मारवाड़ बुलेटिन चैनल में आपका स्वागत है। अब आप चंद्रमोहन कल्ला से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिसंबर को दोपहर 12 बजे जोधपुर आएंगे और रावण का चबूतरा में आम सभा को संबोधित करेंगे। शहर भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी व देहात भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष भोपाल सिंह बल्ला ने बताया कि इसके लिए शहर व देहात में कार्यकर्ता घर घर जाकर आम सभा में आने का न्योता दे रहे हैं। इस सभा में करीब 1 लाख की भीड़ लाने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। जोधपुर जिले में इस समय चुनावी रंगत पूरी तरह से जम चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत आजमाने मतदाताओं के द्वार जाकर मनोहार करते नजर आ रहे हैं। जोधपुर जिले की बात करें तो यहाँ मतदाताओं की संख्या 10 सीटों पर बढ़ चुकी है। जोधपुर शहर की 3 सीटों पर महिलाओं का वर्चस्व बढ़ गया है। इन सीटों पर पुरुषों की संख्या में 41,533 नए वोटर्स जुड़े हैं तो महिलाओं की संख्या में 47,913 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं की बड़ी संख्या के मुकाबले दोनों ही दलों ने कम महिलाओं को मैदान में उतारा है। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाली जिले की सबसे बड़ी और सबसे वयोवृद्ध प्रत्याशी सूर्यकांता व्यास है, जो सूरसागर से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं भोपालगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार की नेता कमसा मेघवाल एक बार फिर मैदान में है तो कांग्रेस ने पहली बार शहर सीट से मनीषा पंवार को मैदान में उतारा है। ओसिया में दिग्गज कांग्रेसी नेता परशुराम मदेरणा की पोती दिव्या मदेरणा और शेरगढ़ में सीमा कंवर को टिकट दिया गया है। ये 5 महिलाएं हैं जो इस बार जिले में चुनाव लड़ रही है। सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में 45,000 मतदाता बढ़े हैं, जिनमें से करीब 25,000 मतदाता अल्पसंख्यक बताए जा रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ज्ञात रहे कि गत चुनाव में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड को छोड़ें तो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सूर्यकांता व्यास को 10,000 वोटों की लीड मिली थी, जबकि चौपासनी हाउसिंग बोर्ड से या भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा मत मिलने से आसान जीत दर्ज हुई थी। इस बार चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में भी 5 वार्ड अल्पसंख्यकों के बन चुके हैं। यहाँ से श्रीमती व्यास व कांग्रेस के प्रोफेसर अयूब चुनावी मैदान में टिके हुए हैं। शहर सीट पर केवल 17,269 नए वोटर्स का इजाफा हुआ है, जिसमें पुरुषों की संख्या 7,482 व महिलाओं की संख्या 9,786 मतदाता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अतुल भंसाली व कांग्रेस की मनीषा पंवार के बीच सीधा मुकाबला है। सरदारपुरा क्षेत्र में कुल 2,94,428 मतदाता हैं। इनमें से 49,923 नए वोटर्स जुड़े हैं। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शंभू सिंह खेतासर के बीच सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। हम राज्य विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का बागी समीकरण बिगाड़ने में लगे हैं। प्रदेश की 60 सीटों पर ऐसी ही जहां पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बागी व अन्य दल त्रिकोणीय व चुनाव चतुष्कोणीय मुकाबलों में फंसे हुए हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री स्तर के नेता रहे चंद्रराज सिंघवी ने जोधपुर में पत्रकारों को बताया कि निर्दलीय उम्मीदवार ही सरकार बनाने में सहयोगी होंगे और सक्षम होंगे। दोनों ही दलों को उन पर निर्भर रहना पड़ेगा। नतीजे आने पर ही सिंघवी की बात का बयान सच्चाई पर जा सकेगा। लेकिन ये सामने है कि मारवाड़ की जतान सीट पर पीएचडी मिनिस्टर रहे सुरेंद्र गोयल भारतीय जनता पार्टी का समीकरण बिगाड़ रहे हैं तो पूर्व विधायक सैम लोढ़ा सिरोही व भीमराज भाटी पाली में कांग्रेस का गणित बिगाड़ रहे हैं। इसी तरह फलोदी, ओसिया व लूणी क्षेत्रों में भी बागी खड़े हैं जो मतदाता समीकरण बिगाड़ने में लगे हुए हैं। बिलाड़ा में भी कांग्रेस को बागी से खतरा है। ओसिया में कांग्रेस के बागी महेंद्र सिंह भाटी चुनाव मैदान में टिके हुए हैं। फलोदी से कुंभ सिंह पातावत, भोपालगढ़ से रालोपा के पुखराज गर्ग, बिलाड़ा से
IPS कांग्रेस बागी विजेंद्र झाला ने त्रिकोणीय स्थिति पैदा कर दी है। मारवाड़ जंक्शन में पूर्व भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लक्ष्मी नारायण दवे, साचोर से पूर्व विधायक जेवाराम चौधरी भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार है। अब एक नजर उन प्रत्याशियों पर लगाएं जहां पर जोधपुर जिले में सीधी टक्कर मारी जा रही है। सरदारपुरा क्षेत्र से कांग्रेस के अशोक गहलोत व भारतीय जनता पार्टी के शंभू सिंह खेतासर के बीच में सीधा मुकाबला है। वहीं शहर से भारतीय जनता पार्टी के अतुल बंसाली व कांग्रेस की मनीषा पवार, सूरसागर में भारतीय जनता पार्टी की सूर्यकांत व्यास व कांग्रेस के प्रोफेसर अयूब खान, लूणी से भारतीय जनता पार्टी के जोगाराम पटेल, कांग्रेस से महेंद्र बिश्नोई, फलोदी से भारतीय जनता पार्टी के पब्बाराम बिश्नोई, कांग्रेस के महेश व्यास, बेलाड़ से भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन लाल गर्ग, कांग्रेस से हीराराम मेघवाल, भोपालगढ़ से भारतीय जनता पार्टी की कमसा मेघवाल और कांग्रेस के भंवर बलाई, और इसी तरह ओसिया क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की भैराराम सहौल तो कांग्रेस के दिव्या मदराना के बीच सीधा मुकाबला है। शेरगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बाबू सिंह राठौड़ व कांग्रेस की मीना कंवर के बीच मुकाबला है। कांग्रेस ने 3 व भारतीय जनता पार्टी ने 2 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। अब बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री के चुनावी दौरों की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राष्ट्रीय महासचिव गहलोत ने आज प्रदेश में दर्जन भर सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव देश की और राजनीति समीकरण बदलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर इस बार सत्ता आपने नहीं बदली तो आने वाले समय में देश पर संकट छा जाएगा। उन्होंने कहा कि गत 5 सालों से राज्य की हालत पतली कर दी गई है। मुख्यमंत्री की गौरव यात्रा अब विदाई यात्रा बनती नजर आ रही है। प्रदेश में 15 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा झूठा निकला है। नोटबंदी में काला धन बाहर नहीं आया और नोटबंदी ने महिलाओं की संचित जमा पूंजी बाहर निकालनी पड़ गई और वे एक तरह से अपने कोष को खाली कर बैठी। प्रधानमंत्री GST लाकर छोटे उद्योगों की कमर तोड़ चुके हैं। ऐसे हालातों में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। कांग्रेस की सरकार राज्य में अब आना तय लग रही है। उधर जोधपुर में केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मस्करा नेता करार दिया। वे भारतीय जनता पार्टी के अटल मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने राहुल व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कद की तुलना को बिल्कुल नकार दिया और कहा कि मोदी ने विश्व में भारत को ताकतवर और शक्तिशाली बनाया है। और अब आपसे हम एक विनती अंत में करना चाहते हैं, मारवाड़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर हमें प्रोत्साहित करें। आज के समाचारों में बस इतना ही। नए समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे।